गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मटेरियल कॉस्टिंग का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। मटेरियल कॉस्टिंग दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट है स्टॉक वैल्यूएशन जो मैंने लास्ट लेक्चर में चालू किया, आज कंटिन्यू करेंगे। और दूसरा पार्ट में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितना स्टॉक कंपनी ने अपने पास रखना चाहिए जिससे कंपनी को ओवरऑल ज़्यादा खर्चा ना हो या स्टॉक मेंटेन करने में लॉस ना हो। तो हमने फिलहाल स्टॉक वैल्यूएशन वाला पार्ट चालू किया है जिसमें दो टाइप है, एक का नाम है फीफो, एक का नाम है वेटेड एवरेज। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फीफो सिखाया, आज भी मैं आपको फीफो सिखाऊंगा। मैं कम से कम पहले 4-5 लेक्चर में फीफो अच्छा कवर कर लूंगा, फिर हम वेटेड एवरेज पे जाएंगे और फिर मैं टाइप 2 सिखाऊंगा। दे आर वेरी सिंपल। टाइप 2 में हमारा हर लेक्चर में 2-2 क्वेश्चन होता है। आज मैं आपको एडिशनल कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो आज का लेक्चर ध्यान से, जब भी आप कोई भी चैप्टर का वीडियो देखते हो, लास्ट लेक्चर का वीडियो देख लेना एक बार, पूरा नोट्स अप टू डेट मेंटेन करना। क्लासेस में आके टेक्स्ट बुक लेके जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक भी क्लास में आ गया है। सेकेंडली, टैक्सेशन का बुक नहीं आया, इसलिए मैंने टैक्सेशन का लेक्चर्स रिकॉर्ड करने को स्टॉप कर दिया है। आज या कल में टैक्सेशन का बुक्स भी आ जाएगा, सो टैक्सेशन लेक्चर्स भी हम साइड बाय साइड स्टार्ट कर देंगे। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद स्टॉक वैल्यूएशन। पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 13 निकालो सब लोग। पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 13। जब भी आप वीडियो देखने के लिए बैठते हो तो टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठो प्लीज। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कुछ लोगों ने बिल्कुल फीस नहीं भरा है टीवाईबीकॉम का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप गांव में भी हो जाओ, कोई प्रॉब्लम है, आप गूगल पे के थ्रू या कैसे भी आप अपना एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ फीस भर दो। जिनको जेन्युइनली प्रॉब्लम है, मैंने आपको नंबर भेजा है, वो नंबर का फोन करके मुझसे बात करो प्लीज। जब भी किसी को फीस का फाइनेंशियली सच में इशू है, बहुत बड़ा इशू है, बट यू टॉक टू मी, हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बिकॉज ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में जैसे जैसे पोर्शन बढ़ते जाएगा, समवॉट फीस हमको आपकी तरफ से आना चाहिए, तो वी विल बी रिलैक्स्ड। वेरी क्लियर? फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। फाइन, following is the particular prepare stock record of by FIFO method and weighted average method। अब इस क्वेश्चन 13 में उन्होंने क्या किया है, ओपनिंग स्टॉक अलग से दिया है, परचेज वाले सभी ट्रांजैक्शन एक साथ दिए हैं और सेल्स वाले ट्रांजैक्शन सभी एक साथ दिए हुए। नाउ नीचे उन्होंने एक कंडीशन डाला है, ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट एज्यूमिंग सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹30। तो आज मैं आपको 2-3 चीजें सिखाने वाला हूँ, ठीक है? 2-3 चीजें FIFO मेथड सॉल्व करने के बाद। सबसे पहले स्टॉक वैल्यूएशन शॉर्ट में समझा देता हूँ। हर बड़ी कंपनी रॉ मटेरियल खरीदती है, गोडाउन में रखती है, जरूरत के हिसाब से रॉ मटेरियल गोडाउन से ये लोग फैक्ट्री में बेचते हैं, फिर फैक्ट्री में उस मटेरियल का फिनिश गुड्स बनता है और फिनिश गुड्स बेचने के लिए बाहर निकालते हैं। अभी गोडाउन एक ऐसी जगह है जहाँ पे मटेरियल आ भी रहा है और मटेरियल जा भी रहा है, तो गोडाउन में इस मटेरियल का हिसाब किताब रखना जरूरी है। इसके लोग आदमी अपॉइंट करते हैं जिसका नाम रहता है गोडाउन कीपर। उसको एक बुक देते हैं, उस बुक का नाम रहता है स्टॉक रजिस्टर, और इस रजिस्टर में आया हुआ स्टॉक, गया हुआ स्टॉक का एंट्री करते हैं। वो एंट्री करने के तरीके के नाम है स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन के दो टाइप है, एक का नाम है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और दूसरे मेथड का नाम है वेटेड एवरेज। हम फिर फीफो अच्छे से सीख के लेंगे, बाद में वेटेड एवरेज पे जाएंगे। एवरीवन इज रेडी? जब भी है ना आपको क्वेश्चन में परचेजेस और सेल्स अलग अलग दिए रहेंगे ना, परचेजेस और सेल्स अलग अलग दिए रहेंगे ना, परचेजेस और सेल्स अलग अलग दिए रहेंगे ना, आप डेट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो परचेज सेल मिक्स हो जाएगा। सब परचेज पहले लिखूंगा, सब सेल बाद में, ऐसा नहीं होगा। डेट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने का। यहाँ पे वैसे ही परचेजेस स्टार्ट में दिए, सेल्स बाद में दिए, बट वी विल सॉल्व द क्वेश्चन एज पर डेट। फाइन, चलो रिलैक्स। नाउ स्टॉक रजिस्टर फीफो मेथड। मेन 4 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम है डेट, फिर परचेज या रिसीव बोलते हैं, इसमें 3 कॉलम, क्वांटिटी रेट अमाउंट, सेल्स इशू 3 कॉलम, क्वांटिटी रेट अमाउंट, और बैलेंस में 3 कॉलम, क्वांटिटी रेट अमाउंट। क्वांटिटी कितना किलो या कितना यूनिट या कितना केजीस खरीदा वो लिखने का, रेट 1 किलो का भाव, मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट मिल जाएगा। फाइन, एवरीवन इज क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट करता हूँ आराम से। मतलब कौन से महीने के लिए बोले क्वेश्चन? दिसंबर 2014। तो मैं एक ही बार में यहाँ पे लिखता हूँ दिसंबर, बराबर है, दिसंबर 2014। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक पहला ट्रांजैक्शन है। क्या बोला ओपनिंग स्टॉक में, जरा पढ़ना।
वो लोग बोलते हैं 1 दिसंबर को 5000 यूनिट है, भाव है 14 रुपये। तो 1 दिसंबर जब भी ओपनिंग स्टॉक देंगे ना, डायरेक्ट बैलेंस में दिखाने का, मतलब क्वांटिटी कितना दिखाओ 5000, ये रेट बोलना 14, तो 5000 into 14 विल बी 70000। ये अमाउंट 70000 आ रहा है, सबको समझा, कोई गड़बड़ नहीं। जब भी ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे डायरेक्ट बैलेंस, क्वांटिटी रेट मल्टीप्लाई करके अमाउंट, हर बार ट्रांजैक्शन हो गया, एक डेट कंप्लीट हो गया, अंडरलाइन करने का, बैलेंस में करें। चलो 1 तारीख के बाद क्या है 18, इधर 23 और उधर है 7, तो एक के बाद डेट वाइज क्या आना चाहिए 7, तो 7 तारीख, तो मैंने लिखा 7 तारीख। 7 तारीख को क्या है सर इशू, इशू मतलब सेल्स, कितना क्वांटिटी देखना जरा, इशू या सेल्स का कितना क्वांटिटी देखना जरा, क्वांटिटी है 1200, तो 1200, अभी जो भी जाएगा वो इसमें से ही सेल होगा ना, तो 14 रुपए के भाव से, ठीक है। तो 1200 इंटू 14, तो अमाउंट इज 16800, अमाउंट कितना है 16800। अभी ध्यान देना, इस 5000 में से 1200 गया, 5000 में से 1200 गया, 5000 में से 1200 गया, तो कितना बचा 3800। पहले बोलो ये समझा सबको, फिर 14 वाला चीज है ये, फिर 3800 इंटू 14, 53200। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये दोनों चीज हमने रिकॉर्ड किया, 1 तारीख 7 तारीख, फाइन। चलो 1 तारीख 7 तारीख के बाद 16 तारीख, 16 तारीख बराबर ना, डेट वाइज जाने का। 16 तारीख को पढ़ो क्या बोला, 16 तारीख को फिर से 2600 यूनिट इशू करने बोला, तो मैंने ये डैश दिखा दिया, क्वांटिटी 2600, क्वांटिटी कितना है सर 2600, तो 2600 इंटू फिर से कितना 14, ठीक है, मल्टीप्लाई करते 2600 इंटू 14 विल बी 36400, 36400। वेरी क्लियर। अभी इस 3800 में से ये 2600 माइनस करते हैं, तो 3800 में से 2600 गया, तो बचा कितना 1200, क्या रेट वाला 14, तो 1200 इंटू 14 विल बी 16800। चलो दोनों, पहला ओपनिंग स्टॉक था, 2 बार इशू है, एक 7 तारीख एक 16 तारीख, 7 और 16 के बाद है 18 तारीख को परचेस है। चेक करो कितना क्वांटिटी परचेस किया है 4200, तो मैंने लिखा 4200। एक क्या रेट से परचेस किया है 15, तो 15, चलो मल्टीप्लाई कर 4200 इंटू 15 विल बी 63000। अब याद रखना जब बैलेंस लिखेंगे तो अपना रूल ही है, बैलेंस में FIFO में मैं कल भी समझाया था, पहले ओल्ड बैलेंस लिखने का, आज जो खरीदा उसके नीचे लिखने का, दोनों को ऐड करके नहीं लिखने का। तो 1200 इंटू 14 16800 बराबर है, आज का 4200 इंटू 15, तो अमाउंट इज 63000। पहले बोलिए ये ओके क्या सब लोग, वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो 18 तारीख तक हमारा हो गया, 18 के बाद देखो नेक्स्ट पेज पे 19, तो चलो 19 रिकॉर्ड करते हैं। 19 तारीख को पढ़ना क्या किया हमने, इशू, कितना यूनिट्स इशू किया आपने 1800। अभी आप भाई नहीं करने का, 1800 यूनिट इशू कर रहे मतलब आ नहीं रहा है, जा रहा है, सेल हो रहा है, ठीक है। अभी 1800 FIFO का मतलब ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये दोनों में से पहला 1200 आया तो पहला 1200 जाने दो प्लीज, क्या रेट से 14, मल्टीप्लाई करो 1200 इंटू 14, तो 1200 इंटू 14 16800। अभी आपको 1800 चाहिए था, 1800 चाहिए था, 1800 चाहिए था, उसमें से 1200 इसमें से पूरा ले लिया, और कितना काम पड़ रहा है 600, तो इसमें से उठाने का 600, क्या भाव से 15, तो 600 इंटू 15 विल बी 9000, विल बी 9000। तो ये 1200 पूरा चला गया, ये 4200 में से 600 गया, तो 3800 बचना चाहिए, बराबर ना, 3800 चेक करता हूं, 3600 सॉरी 3600 बचा इंटू 15 वाला बचा ना, बाकी तो चला गया, तो 3600 इंटू 15 विल बी 54000। पहले बोलो ये समझा सबको, वेरी गुड। ये हमारा कौन सा तारीख कंप्लीट 19। चलो 19 के बाद 23 तारीख को हमने फिर से क्या किया, परचेस 3800 क्वांटिटी का मटेरियल खरीदा है, भाव दिख रहा है मुझे 18, तो इंटू 18, तो 3800
इंटू 18, तो 3800 इंटू 18, तो अमाउंट आया 68,400। एक अमाउंट कितना है सर? 68,400। याद रखना क्वेश्चन 13 के बाद वाला 14 आई थिंक आपको होमवर्क देने वाला हूं, इसके लिए क्वेश्चन ध्यान से देखना। इमीडिएटली होते आप क्वेश्चन 14 कर लेना, ये कॉपी कर लेना और क्वेश्चन 14 कर लेना। तो ये ओके हो गया सबको? चलो फाइन। अब इसको बैलेंस पे रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करोगे सर? अपना फीफो का रूल है, पहले ओल्ड रिकॉर्ड करने का फिर आज खरीदा वो। तो पहले का 3,615 के भाव से 54,000 और आज का 3,800 18 के भाव से 68,400। 68 क्या 400। चलो 23 तारीख तक कंप्लीट, 23 तारीख तक कंप्लीट। चलो लास्ट ट्रांजैक्शन 30 तारीख। 30 तारीख को क्या बोला है सर? इशू। इशू मतलब आएगा नहीं जाएगा, सेल हो गया। कितना क्वांटिटी? 3,400। काय मतलब 3,400 मतलब इसमें से पूरा ले सकते हैं हम लोग, तो 3,400 क्या रेट से सर? 15। तो 3,400 इंटू 15, द अमाउंट इज 51,000। अभी घाई मत करना, 3,600 में से 3,400 गया, बचा कितना? 200। क्या रेट से? 15। तो 15 इंटू 3,000, 200 इंटू 15 3,000, ये हो गया। और ये तो पूरा बच गया 18, 68,400। बता ये ओके क्या? अभी कोई ट्रांजैक्शन बाकी है क्या? नहीं। अभी कोई ट्रांजैक्शन बाकी है क्या? नहीं। तो क्या करने का? लास्ट डेट पे ध्यान देना, खाली लास्ट डेट पे इसका और इसका खाली टोटल कर देने का। बोला इसका टोटल कितना आएगा? 4,000, दिख रहा है ना सबको? इसका टोटल आएगा 71,400। ये 400, 8 और 3 11, 1 क्या है? 71,400। ये क्वेश्चन सॉल्व। वेरी क्लियर। मैं एक बार इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें बोली है ना वो सिखा देता हूँ। टाइम पास है, मैं आपको एकदम शॉर्टकट में सिखाता हूँ। टाइम पास है, आप आराम से चीजों को समझ के ले लो, फिर आपको गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है? चलो एनी हाउ, सबसे पहला टोटल ट्रांजैक्शन कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ट्रांजैक्शन थे। 1 2 3 4 5 6 7। चलो एक तारीख को ओपनिंग स्टॉक था 5,000 यूनिट, 14 के भाव से अमाउंट है 17,000, अंडरलाइन। 7 तारीख को हमने सेल किया, तो 5,000 में से 1,200 बेचा, भाव क्या था? 14 रुपए, मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाए। 5,000 में से 1,200 गया, 3,800 बचा, 14, तो अमाउंट मल्टीप्लाई किए गया है। ठीक है? 16 तारीख को वापस 2,600 बेचने को बोला, 14 के भाव से ये बेचा, 3,800 में से 2,600 गया, 1,200 बचा, इंटू 14 ये अमाउंट आया। ठीक है? ओके। 18 तारीख को 4,200 यूनिट आया, 15 के भाव से ये अमाउंट आया। उस दिन कोई इशू नहीं। बैलेंस लिखते टाइम पहले का 1,200, आज का 4,200। क्लियर? ऐड करके नहीं लिखते, अलग अलग लिखते। फिर वापस 19 तारीख को उन्होंने बोला 1,800 यूनिट इशू करो। 19 तारीख को क्या बोला था? हाँ 1,800 यूनिट इशू करो। तो मैंने क्या किया? पहले पूरा 1,200 ले लिया, 1,800 में से ये 1,200 तो इधर से मिल गया, कितना कम पड़ा? 600। वो 600 हमने इसमें से उठाया, 600 उठाया, 15 के पास ये अमाउंट। अब ये 1,200 पूरा गया, इसमें से 600 गया, बचा कितना? 3,600। 4,200 में से 600 गया, 3,600, 15 के पास ये अमाउंट। फिर 23 तारीख को 3,800 नया यूनिट खरीदा। ठीक है? अभी बैलेंस लिखने का टाइम 18 के भाव से मल्टीप्लाई करके अमाउंट आया। पहले का 3,600 रिपीट किया, आज का 3,800। क्लियर ना? फिर ये अंडरलाइन करो। 30 तारीख को बोला कि आप 3,400 यूनिट सेल करो। 3,400 यूनिट क्या करो सर? सेल करो। सेल किया मतलब इशू करो। तो इसमें से 3,400 यूनिट हमने बेच दिया, तो इसमें से 200 बचा, 3,600 में से 3,400 गया, 200 बचा, ये पूरा बच गया। फाइन अमाउंट। फिर लास्ट डेट को हमेशा का लास्ट जो बचा उसका टोटल करें। पहले वाले क्वेश्चन जो हमने परसों किया तो उसमें लास्ट में एक ही बचा था, यहाँ पे 2 बचे, तो दोनों को ऐड किया, ये दोनों को ऐड किया। रेट को ऐड नहीं करते, रेट अलग अलग, तो ये आ गया। तो लास्ट डेट को आपका क्लोजिंग स्टॉक है 4,000 यूनिट, उसका अमाउंट है 71,400। ठीक है? अभी आज मैं आपको क्या नया चीज सिखा रहा हूँ, देखो नया चीज। एग्जाम में ना कभी कभी वो लोग हमको 2-3 चीज ढूंढने को बोले, 2-3 चीजें ढूंढने बोले, एकदम सिंपल है। सबसे पहला चीज बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। थोड़ा नीचे लिखता हूं, दिखने का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो लोग बोलेंगे फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या कॉस्ट ऑफ सेल बोलेंगे ढूंढने को। याद रखना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर एग्जाम में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सोल्ड जो गुड्स बेचा ना उसका कॉस्ट बताओ, तो क्या करने का? देखो सिंपल,
लोग है ना दुनिया भर का फॉर्मूला और अप्लाई करते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ये सब नहीं करने। मैं तुमको एकदम सिंपल आइडिया देता हूँ। ये आपने खरीदा हुआ स्टॉक, ये बेचा हुआ स्टॉक, ठीक है। तो जो भी सेल्स वाला कॉलम या इश्यू वाला कॉलम है, उसमें जो भी ये अमाउंट है ना, अमाउंट उसका खाली टोटल करने का। तो जो गुड्स आपने बेचा ये उसका कॉस्ट है, याद रखना सब, कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना। अगर आपने फीफो या वेटेड से सॉल्व किया है ना क्वेश्चन, तो क्या करने का, सेल वाला कॉलम, ये देखो ये वर्ड दिख रहा है क्या, सोल्ड दिख रहा है ना सबको, सोल्ड सेल एक ही बात होता है। इसमें से अमाउंट का कॉलम का टोटल, तो बोला अमाउंट का कॉलम का टोटल 16,800 बराबर है पहला, 36,400 दूसरा, 16,800 तीसरा, 9,000 चौथा, ये गड़बड़ हो गया, वापस कर रहा हूँ, 16,800, 36,400, 16,800, 9,000 और लास्ट में 51,000। सो द टोटल इज 1,30,000। द टोटल इज 1,30,000। देखो ये बहुत अच्छा चीज है, मैं आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेज रहा हूँ इसका फायदा यही है कि आप जितने बार चाहे उतने बार पीछे आके वो चीज को वापस वापस देख सकते हो, तो गड़बड़ नहीं होगा आपसे। जो जूम पे डायरेक्ट लेक्चर लेते हैं, कभी 1 मिनट के लिए हम इधर उधर हो गए, कुछ बोल दिया, नहीं समझा, तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास कुछ है ही नहीं वो समझने के लिए, और फिर हमारा कनेक्टिविटी में बहुत सारा चीज गड़बड़ हो जाता है। आप मेरे कोई भी वीडियो को 10 बार देखो ना, प्रॉब्लम क्या है, लोग YouTube पे लेक्चर इसलिए अपलोड करने को डरते हैं कि क्या मालूम कुछ गलत पढ़ा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा, या मेरा कुछ कॉपी किया तो किसी ने, मैं जो पढ़ा रहा हूँ कॉपी किया, तो ये सब चीजें से लोग डरते हैं। लोगों को फ्री में पढ़ेंगे, पैसा ही नहीं भरेंगे। मेरा ऐसा सोच नहीं है। आज मेरे वीडियोस जो मैं अपलोड कर रहा हूँ ना, बहुत सारे वो लोग भी देख रहे हैं जो अपने स्टूडेंट नहीं है। फिलहाल इस स्टेज पे देखने तो उनको घर बैठे कुछ ना कुछ करने से अच्छा चलो पढ़ तो ले रहे हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे स्टूडेंट का फायदा हो रहा है ना, बस हो गया। और उनके साथ अगर किसी 4 लोगों का और फायदा हो रहा है तो चलो, पैसा नहीं उनका दुआ तो लग रहा है अपने को, किसी ना किसी को मेरे वजह से फायदा तो हो रहा है। हर जगह पे आप सेल्फिश नहीं हो सकते, और हर जगह पे आप ओवर काइंड भी नहीं हो सकते। मैं साल भर फ्री नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि जो टीचर्स मेरे को पढ़ा रहे हैं, ये क्लासरूम हम यूज कर रहे हैं, ये सबका चार्जेस तो कंटिन्यू चालू है। तो ठीक है, जब हमको लग रहा है कि रोकना है हम रोक देंगे, तब तक जितना पॉसिबल है हम लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। अब जितने बार चाहिए उतनी वीडियोस देखो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई वीडियो का लिंक अगर आपका मिस हो गया, आप मुझे दूसरा नंबर है आपको, उस पर आप फोन करो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, डोंट वरी। फाइन, चलो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स को जब भी ढूंढने मिले तो क्या करते हैं, खाली इसका टोटल करना है, इसका टोटल याद रखना, सेल कॉलम का टोटल क्या है, ठीक है। अभी दूसरा चीज, अगर उन्होंने सेल्स ढूंढने बोला, सेल्स ढूंढने बोला, सेल्स, तो वेरी सिंपल, आप क्या करने का है, ये आपका सेल का क्वांटिटी का टोटल करने का, क्वांटिटी का टोटल करने का, क्वांटिटी का 1200 प्लस 2,600 प्लस 1200 प्लस 600 प्लस 3,400, तो हमने कितना क्वांटिटी बेचा, 9,000 यूनिट्स बेचा, ठीक है। टेक्स्ट बुक में रेट दिया रहेगा, 1 यूनिट का रेट देखना यहाँ पे दिया है, 1 यूनिट का रेट है 30 रुपए, तो इंटू 30 करने, इंटू 30। ये क्वांटिटी बेचा है ना, ये क्वांटिटी बेचा है, ये तो कॉस्ट प्राइस है, हमको सेलिंग प्राइस है, ये इतने में खरीदा हुआ प्राइस है, हमें बेचा कितना 1 यूनिट में 30, तो इंटू 30 करो, तो आंसर इज 2,70,000। आंसर क्या मिला सर, 2,70,000। देखना मैं हर चीज समझा रहा हूँ आपको, एक ही क्वेश्चन में, आपको मालूम है मैंने एक बार पढ़ा दिया, आपको समझना ही वो चीज। एक ही रिक्वेस्ट है, ध्यान से देखना, बस खाली इतना ही एक हो रहा है, मैं जोक नहीं मार पा रहा। क्यों, मेरे ये वीडियोस बहुत सारे दूसरे तीसरे लोग देख रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि हमारा क्लास में जो माहौल रहता है वो बाहर पता चलेगा। फाइन, थोड़ा दिन और पेशेंस रखो, कुछ दिनों के बाद चालू होगा, ये सब चीजें वापस सिखाऊंगा आपको मैं, डोंट वरी। लेकिन क्या हुआ, उतने सारे क्वेश्चन करने के लिए अपने पास टाइम नहीं रहेगा था, तो शॉर्ट में हम कर लेंगे, बट पूरा रिवाइज करा के दूंगा। 2 चीज आपको सिखा दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला तो सेल्स के कॉलम का टोटल, ओके। सेल्स ढूंढने बोला तो क्वांटिटी का टोटल करने का इनटू यूनिट सोल्ड करने का, ये वर्ड्स के साथ जाओ, सेल ना, ये सेल है ना, ठीक है। तीसरा, क्लोजिंग स्टॉक ढूंढने बोला, क्लोजिंग स्टॉक ढूंढो, तो क्लोजिंग स्टॉक ये देखो, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है 4,000 यूनिट्स,
4000 यूनिट्स, और अमाउंट, उसका अमाउंट कितना रुपीस का अमाउंट 71,400, 4000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 71,400 इक्वल टू कितने का अमाउंट है, तो यूनिट्स भी बता दिया, अमाउंट भी बता दिया। हाँ, अभी अगर उन्होंने हमको प्रॉफिट ढूंढने बोला, याद रखना प्रॉफिट क्या ढूंढने बोला है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे मिलता है, याद रखना सेल्स के अमाउंट में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करने का, तो इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट। क्या मिलेगा, प्रॉफिट। सेल में से क्या माइनस करेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स बनाने का जो खर्चा वो माइनस करना। बोलो सेल कितना 270 ए बरोबर ना, माइनस कितना सर, माइनस 1,30,000, माइनस 1,30,000, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 270 माइनस 1,30,000 कितना हुआ सर, 1,40,000, तो प्रॉफिट इज 1,40,000। मैंने आपको 4 चीज सिखाया, इसके अलावा कुछ नहीं बोलेगा। ये क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक बोला ही नहीं था, मैंने ढूंढ के सिखाया आपको। क्लोजिंग स्टॉक बोला तो ये डायरेक्ट है, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वर्ड याद रखना सोल्ड, सेल्स के कॉलम का अमाउंट काट दो। सेल्स ढूंढने बोला तो सेल्स के कॉलम का क्वांटिटी का ढूंढने का इनटू वो लोग रेट देंगे, क्या रेट में बेचा, आपको अमाउंट आ गया। क्लोजिंग स्टॉक बोला तो क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स भी बताने का, अमाउंट भी बताने। और अगर प्रॉफिट ढूंढने बोला तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स, गुड्स बनाने का खर्चा माइनस, विल गेट प्रॉफिट। तो 270 माइनस 130 इज इक्वल टू 1,40,000। बोलो ये समझा क्या सबको, एकदम क्लियरली। चलो, तो हमने आज के लेक्चर में फीफो भी सीखा, साइमल्टेनियसली हमने ये सब चीजें कैलकुलेट करने को भी सीखा। अभी क्वेश्चन नंबर 14 मैं देखो आपके साथ अभी डिस्कस कर देता हूँ। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है। आप इमीडिएटली ये देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 14 फिर इसे एक बार देखना, तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। कितना मिनट्स बोल, 20। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर लो आपके साथ आराम से। टेक्स्ट बुक सामने रखो, चलो टेक्स्ट बुक सामने रखो प्लीज, मैं रुक जाता हूँ। टेक्स्ट बुक सामने रखो, जिनके पास टेक्स्ट बुक है। देखो याद रखना, ये एक चीज है जो YouTube से ऐसी वीडियो देख रहे हैं ना, या आपको मैं वीडियो भेजा बिना टेक्स्ट बुक के, आपके लिए सब डिफिकल्ट हो जाए। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, आप एक कोई भी नॉमिनल फीस भर के टेक्स्ट बुक तो लेके जाओ, अकाउंट्स का टेक्स्ट बुक लेके जाओ, आपको पढ़ने के लिए सिंपल हो जाएगा। फाइन। अपना ऑलमोस्ट इकोनॉमिक्स का बुक भी आ गया है, MHRM का बुक्स भी मैंने ऑर्डर किया है, कुछ दिन में आ जाएगा। टैक्सेशन बुक भी प्रोसेस में है, वो भी कुछ दिन में आएगा। मतलब आपका सब बुक्स देने के जैसा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव बुक्स मैं थोड़ा लेटर पार्ट में दूंगा जब एग्जाम्स नियर बाय हो। फाइन। चल क्वेश्चन 40, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ स्टॉक रिकॉर्ड बाय FIFO एंड वेटेड एवरेज। याद रखना वेटेड एवरेज हम बाद में सीखने वाले, मैं सिखाऊंगा लेकिन बाद में। एवरेज मेथड बोला स्टॉक। अब इसमें देखना 3 पार्ट है, ये ओपनिंग है, ये परचेज है, और ये नीचे सेल्स दिया है। जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेट वाइज करेंगे। FIFO से करना है, दिसंबर 2014 का ही क्वेश्चन है। 1 तारीख को ओपनिंग स्टॉक है 2000 यूनिट, रेट है 40। 2 बार परचेज हुआ है, 12 तारीख और 23 तारीख को, 3200-1800 यूनिट। सेल्स 5 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख, 4 बार किया है। 1000 यूनिट, 1200 यूनिट, 1800 यूनिट और 2400। ठीक है। और लास्ट में बोला ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रॉफिट assuming that selling price per unit is ₹65। don't you think एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, as it is सिमिलर है। तो मैं एक छोटा रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप क्वेश्चन 13 को 2 बार अच्छे से देख लेना, और क्वेश्चन 14 देखना। क्वेश्चन 14 आप लोग खुद सॉल्व करो, आप लोग क्वेश्चन 14 खुद सॉल्व करो। एक छोटा और रिक्वेस्ट करता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो सॉल्व किया पेज का, एग्जाम के साथ सॉल्व किया पेज का आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप कौन से मोबाइल नंबर पे, कौन से मोबाइल पे, क्लासेस के कोई भी मोबाइल पे आप व्हाट्सअप कर देना जिससे आपको मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है। और मैं फिर फाइनल करके ये भी बता दूंगा कि आपने ये राइट किया है। कुछ गड़बड़ रहेगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। ट्राई तो करो, रॉन्ग तो रॉन्ग, लेकिन अगर राइट हो गया तो 10-12 मार्क्स आपका पक्का हो गया ना। मटेरियल कॉस्टिंग का, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद रखने का मार्क्स है। खाली फॉर्मेट भी याद रखो तो आप आधा से ज्यादा क्वेश्चन करके आओगे। इसमें है ही क्या, इसमें 1 मार्क में जाने से है ही क्या। अगर एग्जाम में 20 मार्क के लिए दोनों मेथड आया, FIFO और वेटेड एवरेज, क्या चाहिए? 10 मार्क के लिए ये आया, साथ में दूसरा टाइप भी पूछा 20 मार्क के लिए, क्या चाहिए? वो भी उतना ही सिंपल है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 हम सब लोग घर पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 2 क्वेश्चन कवर करूंगा, फिर हमारा बहुत सारा स्टॉक वैल्यूएशन वाला पार्ट अच्छे से हो जाएगा FIFO का, फिर हम वेटेड एवरेज को स्टार्ट। ठीक है। आज के लिए कॉपी कर लो, मैं इसका फोटो भी भेजूंगा लेक्चर में। थैंक यू।